Hello everyone, welcome to our Geek Back Kids channel. We are very thankful to all of you. हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे व्यूअर्स से एंड हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, चाहे आप एक प्री स्कूल रन कर रहे हैं या आप एक अपना करियर बनाना चाहते हैं यानी चाइल्डहुड एजुकेशन में, या फिर आप अपने बच्चे का होम स्कूलिंग कर रहे हैं। सो एज मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो जो है ये पूरा सीरीज होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट प्लानिंग ऑफ द करिकुलम, कि अगर आप एक प्री स्कूल में हैं और या आप घर में अपने बेबी का होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे एक स्ट्रक्चर्ड में लेके आए, एक स्ट्रक्चर में लेके आए, या उसको कैसे एक करिकुलम को डिजाइन करें। सो लास्ट टाइम हमने थोड़ा प्लानिंग का डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है आप प्लान कर सकते हो। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि है थीम्स के बारे में, कि आपको थीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे करना चाहिए और उसको आप कैसे अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से आप एक थीमेटिक अप्रोच अपने डे केयर या अपने होम स्कूलिंग के लिए कर सकते हैं। बट उससे पहले प्लीज भूलना नहीं, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी जिनके छोटे बच्चे हैं घर में या जो कैरियर बनाना चाहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको लेके चलती हूँ स्क्रीन पे एंड आई विल शो यू किस तरह से जो है आप अपने थीम्स प्लान कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है किस तरह से आप अपने प्री स्कूल करिकुलम के लिए उनको थीम्स में डिवाइड करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 5 फेजेस ऑफ प्री स्कूल करिकुलम क्या है। सबसे पहले आपको प्री स्कूल का आपका जो सेशन रहेगा, एकेडमिक जो भी सेशन रहेगा उसको फिक्स करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वीकली प्लान करना है, आपको ईयरली प्लान करना है एंड आपको डेली एक्टिविटीज प्लान करना है। लेकिन प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थीम्स और लेसन प्लान। आप कैसे बनाएंगे? अब आपने प्लानिंग में ये तो सोच लिया कि आप क्या करोगे, ईयरली पूरे ईयर का या पूरे साल का जो है करिकुलम डिजाइन कर लोगे, और उसके बाद आपको कैसे करना है वो, उसको व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ करिकुलम फॉर योर कंप्लीट ईयर। ओके, सबसे पहला टास्क जो आपको करना है वो करना है आपको थीम्स बनाना है। ओके, सो थीम्स क्या होते हैं, या हम इसको बोला जाता है थीमेटिक अप्रोच। किसको बोला जाता है? थीमेटिक अप्रोच इज बेसिकली क्या है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत सारे डिसिप्लिन, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट्स रहते हैं बच्चों के, रीडिंग, मैथ, साइंस, लिटरेसी, वो हम एक्सप्लोर करते हैं इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में थ्रू अवर थीम्स। थीम्स बेसिकली क्या होते हैं? टॉपिक्स होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं, या जिनको हम ब्रॉड टॉपिक्स बोल सकते हैं, वो हम सिलेक्ट करते हैं एंड अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन हम वही जो थीम्स या हमारे जो एरियाज हैं उनको फॉलो करते हैं, ताकि हमारा बच्चा जो है अच्छे से सीखे, रियल लाइफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से चीजों को सीखे, और इम्पोर्टेंटली प्ले वे मेथड से चीजों को सीखे। ओके, तो अप्रोच, ये जो थीमेटिक अप्रोच है ये होता है, इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं सारे सब्जेक्ट को अंडर वन थीम और अंडर वन टॉपिक, ताकि हमारे बच्चे जो क्या हो सके, उनका रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन ज्यादा बैठे, rather देन हैविंग अ बुकिश नॉलेज, या वो उनके ऊपर हम एक प्रेशर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि उनको बैठ के पढ़ाई करना है। सो हम उनको प्ले वे मेथड में थीम्स का जो है थीम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे में इंटरेस्ट भी रहे और बच्चा बोर भी ना हो और उसकी लर्निंग अच्छी हो। ओके, तो हमारा जैसे किसी भी आप प्री स्कूल में वर्क करते हैं, आपने यूजुअली देखा होगा थीम जो होता है वो अक्रॉस द सेंटर सेम रहता है, कि इस मंथ का थीम जो है ऑल अबाउट माई सेल्फ है। तो जिस हर एक क्लास में क्या होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी हम बच्चों के लिए प्लान करेंगे, वो सब जो होगा वो अराउंड दैट पर्टिकुलर थीम होगा। ओके, सो इस थीम में हम जो लेसन प्लान्स बनाएंगे, वो लेसन प्लान में सब कुछ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी आप आपके सब्जेक्ट चुन रहे हैं, मैथ, साइंस, लिटरेसी, सोशल स्टडीज,
और यू नीड टू फोकस जो एक्टिविटीज हैं वो दैट शुड बी स्टीम बेस्ड एक्टिविटीज। स्टीम एक बहुत पॉपुलर एंड वेरी गुड अप्रोच है बच्चों के लिए, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वी इंट्रोड्यूस टू देम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीम एट अ वेरी अर्ली एज। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के ही आपको थीम सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे के मोर प्ले वे मेथड पे ध्यान देते हैं। तो जो थीमेटिक टीचिंग है उसका आइडियोलॉजी क्या है कि किड्स जो होते हैं सबसे बेस्ट तब लर्न करते हैं जब हम उनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं, हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो खुद चीजों को एक्सप्लोर करें एंड दे लर्न थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप प्री स्कूल में है चाहे आप होम स्कूलिंग सेटअप में है। okay? तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ थीमेटिक अप्रोच ये है कि ये बच्चों को समझ आता है, वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम उनके साथ फॉरेस्ट एनिमल्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम उनको एक्टिविटीज के थ्रू बताते हैं कि फॉरेस्ट में क्या होता है, एनिमल्स क्या बिहेव करते हैं, आप कभी जब जंगल में जाते हो तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, इस थीम के थ्रू उनको हम रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस सिखा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई प्ले वे बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। कोई भी बच्चा जो जो 0 to 6 years का एज ग्रुप में फॉल करता है, उनको आप प्लीज घर पे कभी भी प्रेशराइज मत कीजिए कि हमारे बच्चे को आप 10 तरह के आप अपने बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे हैं एंड उनको बहुत अलग तरह से एक पढ़ाई का प्रेशर है बिकॉज वो स्कूल जाते हैं एंड आपका बच्चा, हो सकता है हर एक बच्चे का अपना एक लेवल ऑफ लर्निंग होता है, लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट एरियाज होते हैं जो वो अपने वो जो ग्रो करते हैं उनका अपना एक नेचुरल प्रोसेस होता है हर बच्चे का, एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक। सो मेक श्योर कभी भी आप अपने बच्चे का कंपैरिजन जो है दूसरे बच्चे के साथ लर्निंग के साथ मत कीजिए, और इससे बच्चे को प्रेशर आ जाएगा एंड दे विल फील स्ट्रेस। तो टेक इट वेरी काम, आप मेक श्योर कीजिए कि आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक प्ले वे वाला एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो थीम्स जो होती हैं, थीम्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग उनको जो भी करवा रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर थीम के थ्रू एक्टिविटी बेस्ड उनको जो है चीजें करवा रहे हैं, ताकि वो उसके साथ खेले भी, प्ले भी हो जाए उनका, उनके अंदर जो है इंटरेस्ट भी रहे और वो उस चीज को समझे कि रियल लाइफ में ये चीजें कैसी होती है। सो ऐसा करने से जब वो एक्टिविटी करते हैं बच्चे, जब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में रिटेन रहती है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो चीज को खुद किया है, अपने हाथ से किया है। सो दैट्स व्हाई दे कैन रिलेट टू दैट थिंग्स। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में जो आपके बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उनके लिए कितने फ्लैश कार्ड खरीद रहे हैं। जैसे ऑनलाइन आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, फ्लैश कार्ड लीजिए, वर्कशीट लीजिए, बट आपको फोकस करना चाहिए कि आप कैसे उनको एक्टिविटी करवाते हैं। और वो एक्टिविटी भी प्लीज ऐसे रैंडमली कहीं से भी देख के आप कोई भी एक्टिविटी मत करवाइए। आप उस एक्टिविटी के बारे में पढ़िए, क्या वो एक्टिविटी मेरे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है, क्या मेरा बच्चा वो कर सकता है, और उसका क्या बेनिफिट है, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और थीमेटिक अप्रोच बेनिफिट्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हेल्प करता है, बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग उनका, जैसे हम उनको जब भी एक्टिविटी करवाते हैं उनको बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप आपके लेसन प्लान डिजाइन कर रहे हैं उसको इस तरह से डिजाइन करें कि वो एक तो चाइल्ड इनिशिएटेड भी होना चाहिए, कोई कोई एक्टिविटी, अ फ्यू एक्टिविटीज, एंड इट शुड हैव ओपन एंडेड क्वेश्चन, ताकि बच्चे की जो थिंकिंग है वो उसको क्रिटिकली सोचे कि ये मैम ने क्वेश्चन किया तो व्हाट शुड आई आंसर। ओके, so that's why thematic approach is very important. Okay, तो उसके बाद आप क्वेश्चन आता है कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे थीम, है ना, आपको कैसे समझ आएगा कि आपको ये थीम सिलेक्ट करना है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपका बच्चा किन चीजों से पे एक्सपोजर होता है ना, क्या उनके डेली इंटरेक्शंस हैं, किस तरह की चीजों से वो इंटरेक्ट करते हैं या सोशल बिहेवियर करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है थीम का पार्ट वो होता है आपका ऑल अबाउट माई सेल्फ। बच्चे को अपने बारे में जानना है, उसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उसको कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे उस पर वर्क करना है, सोशल बिहेवियर क्या है, फैमिली रिलेशन फ्रेंड्स। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द थीम ऑफ ऑल अबाउट माई सेल्फ। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन बच्चे हैं, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, या हमारे अलग अलग तरह के जो होते हैं हमारे सीजन्स हैं, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारे सीजन भी अलग हैं। तो उस तरह के थीम्स हमें प्लान करके उनको लेसन प्लान को डिजाइन करके फिर वो थीम को हमें करना है हमारे बच्चों के साथ। ओके, सो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, ऑल अबाउट माई सेल्फ हो गया, देन हमारे पेट एनिमल्स, फॉर्म एनिमल्स, देन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे रिवर है, रिसोर्सेज, देन हम बच्चों को सोशल स्टडीज के बारे में पढ़ा सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स आर थीम्स दैट वी कैन सेलेक्ट। तो लेकिन जो भी आप थीम को इंटीग्रेट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, इट शुड रिलेट टू द स्टूडेंट्स लर्निंग। सो ये आप एक काम और भी कर सकते हो, आप बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हो। जैसे आपने एक फर्स्ट मंथ का थीम लिया, सेकेंड मंथ आप बच्चे को ही पूछ सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है करना। वो अपना इंटरेस्ट, जैसे कुछ बच्चे डायनासोर्स को लेके बहुत फैसिनेटेड होते हैं, तो मे बी आप डायनासोर का जो थीम है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने करिकुलम में। तो बच्चे को इंटरेस्ट में ध्यान रख के भी आपको क्या करना है, थीम को डिजाइन करना है। डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बच्चा कौन सी एज में है, वो थीम जो है एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो जो है एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका प्री स्कूल का कैलेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। आपके पास रिसोर्सेज क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब भी एक्टिविटी प्लान करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उनको फ्लैश कार्ड नहीं दिखा रहे, बुक्स नहीं दिखा रहे, हम उनको अलग अलग तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक प्ले वे मेथड में जो है बच्चा सीखे। तो आपको आपके रिसोर्सेज भी देखने की क्या वो चीज अवेलेबल है नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो क्या वो आप यूज कर सकते हो एक बच्चे के लिए। तो ये सब चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, तो वो रिसोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करना है मैं आगे आपको जब लेसन प्लान के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, आई विल टेल यू एट दैट टाइम। ओके, तो आप ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। ओके, आपका 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 क्या, आपको क्या लगता है कि कौन सी थीम्स जो हैं बच्चे के आसपास हैं जिनको हमें लेना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। ओके, उसका डेवलपमेंटल नीड क्या है, आपके प्री स्कूल का कैलेंडर क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस मंथ का थीम हमारा है रिवर्स के बारे में। तो जब आप उनकी मैथ्स एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे रिवर की कहानी नहीं सुनानी है, आपको वहां पे क्या करना है, बच्चे को मैथ एक्टिविटी देना है यूजिंग रिवर्स। ओके, आपको वो लेसन प्लान जो डिजाइन करना है उसको, फॉर एग्जाम्पल आप उसको कैसे कर सकते हो, यू कैन गिव सम्स टू कैलकुलेट वाटर वॉल्यूम। सो इस तरह से आपको उसका जो एम है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। रिवर इज द थीम बट सब्जेक्ट इज मैथ। तो मैथ में हम अबाउट रिवर नहीं पढ़ा सकते कि रिवर जो है कहाँ से निकलता है क्या है, हमें रिवर क्लीन रखना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं आप लेसन प्लान में डाल सकते। आपको क्या डालना पड़ेगा, मैथ से रिलेटेड चीजें उसमें डालनी पड़ेगी। या फॉर एग्जाम्पल रीडिंग ही है तो आप उन थीम्स पॉइंट्स को रीड करोगे दैट आर रिलेटेड टू द रिवर। साइंस में वो क्या कर सकते हैं, दे कैन लर्न अबाउट फ्लड एंड ड्रॉट्स आर फॉर्म्ड। Once you have picked up your theme, it is time to locate curriculum, resources and materials. Then जैसे हमने पुराने वीडियो में देखा था डेवलपमेंटल डोमेन्स क्या है, एज पर ECCE हमारे पास 6 डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। तो आपको ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन सबसे पहले ध्यान में रखना है। आप कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डेवलपमेंटल डोमेन्स का। उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, ये सब फैक्टर जो नीचे मेंशन किए गए हैं कि वो जो लेसन प्लान आप बना रहे हैं उसमें बच्चे के जो रीजनिंग स्किल है, उनका जो इंटेलिजेंस है, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, उनका एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस करना, रीड राइट लिस्टिंग, ये सब स्किल्स जो है कवर होने चाहिए। सो थीम के बाद जब आप लेसन प्लान पे आते हो, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी रीजनिंग स्किल है, इंटेलिजेंस स्किल है, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सब स्किल बच्चे के फुलफिल हो रहे हैं। एंड जो भी आप लेसन प्लान डिजाइन कर रहे हैं, इट शुड कवर ऑल दीज 6 डोमेन्स ऑफ द ECCE। आपके डोमेन कुछ और भी हो सकते हैं, बिकॉज हम गिग बैग किड्स पे हम फॉलो कर रहे हैं ECCE को, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये 6 डोमेन्स दिखाए हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के उसके बाद आप आओगे सब्जेक्ट्स पे कि आपका न्यूमेरेसी है, आपका साइंस है, एंड देन यू हैव द लिटरेसी। तो वो आपको वहां पे डिविएट नहीं होना है। लेसन प्लान डिजाइन करते समय थीम सिलेक्ट करना है, बट उस थीम का जो एम है वो साइंस का ही होना चाहिए और वो न्यूमेरेसी का ही होना चाहिए, वो वहां से डिविएट नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके ये स्किल्स हैं बच्चे के, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल, ये सब भी फुलफिल होने चाहिए। ओके, तो एंड ऑल दिस शुड बी इन अ वेरी प्ले वे अप्रोच। ओके, आप मेक श्योर करिए कि आप जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं अपने बच्चे अपने स्कूल में, प्री स्कूल करिकुलम में, दोस लेसन प्लान शुड बी प्ले बेस्ड अप्रोच। देन आपको क्या करना है, हम लोग जब थीम सेलेक्ट करते हैं, आप थीम या तो मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं या वीकली भी कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रॉडनेस ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें ऑल अबाउट माई सेल्फ टॉपिक के बारे में, तो इट इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, जैसे बच्चे के बॉडी पार्ट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, वो उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऑल दिस इज या ऑल अबाउट माई सेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड थीम। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्रॉड थीम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप मंथली वाइज थीम कर सकते हैं, एंड उसके अंदर मे बी आप सब थीम भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लें फॉरेस्ट के बारे में कि इस मंथ का थीम हमारा फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर आप बहुत सारी जो है सब थीम्स भी कर सकते हैं कि एक बार आपने वाइल्ड एनिमल कर लिया, एक बार आपने सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बच्चे को बताया। सो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रॉडनेस ऑफ द टॉपिक और द थीम दैट यू आर सिलेक्टिंग। ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि जो आप जब आपने ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया, उसके बाद आपको डिजाइन करना है लेसन प्लान। सो लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डे केयर में, किसी भी प्री स्कूल में। ओके, जैसे हमने बोला, हमारा थीम जो होता है, थीमेटिक अप्रोच जो होता है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट्स के अलावा भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बिटवीन सब्जेक्ट्स क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है वो। उसमें हम साइंस, न्यूमरेसी, लिटरेसी, बायो, जियोग्राफी, ये सब चीजें कवर करते हैं। ओके, बियॉन्ड सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को, वो होता है। तो इस थीमेटिक में 2 चीजें आपको ध्यान रखना होती है, वन इज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वन इज बियॉन्ड सब्जेक्ट, कि हम बच्चे को अदर देन सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि बच्चा जो है, आप बहुत फोकस कर रहे हैं कि उनको फ्लैश कार्ड अच्छे दो और उनको बहुत प्रेशराइज करें कि चीजों को मेमोराइज करो, चलो बेटा आप लेटर्स को, नंबर लेटर फॉर्मेशन को याद रखो, आप बहुत साइट वर्ड्स को याद रखो, लॉट ऑफ थिंग्स। बच्चों को बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन आपको कहीं लगता है कि आपका बच्चा लैक कर रहा है दूसरे बच्चे से, तो क्या हो जाता है, आपके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चा जो होता है सिर्फ एक सब्जेक्ट ही लर्न नहीं करना उसका एम होता है, बियॉन्ड सब्जेक्ट वो रियल लाइफ में कैसा बिहेव करता है, रियल वर्ल्ड के उसके क्या एक्सपीरियंसेस है, वो भी मैटर करता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन व्हेन योर चाइल्ड इज गोइंग इन अ सेटअप, कि वो ऐसा तो नहीं है कि लर्निंग 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 ही हो रहा है और आपका बच्चा कहीं स्ट्रेस में आ रहा है। It should be beyond subject. They should get the real world connections. They should learn about the real life skills.
rather than mugging up the anything, any subject. ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर आप एक प्री स्कूल में टीचर हैं या आप एक पेरेंट हैं, कि बच्चे को सिर्फ सब्जेक्ट ही लर्न नहीं करने, उनको लाइफ के बारे में भी लर्न करना है। सो मेक श्योर ये आपका बच्चा जो है किसी भी स्कूल के सेटअप में कहीं से भी उसको प्रेशर नहीं है लर्निंग का। आपका जो जॉब है वो है उसको एनेबलिंग अच्छा एनवायरनमेंट देना, जिस एनवायरनमेंट से वो सीखे। इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ हमारी गिव बैक किड्स की टीम, आप आपके एनवायरनमेंट पे फोकस कीजिए। आप इस चीज पे फोकस मत कीजिए कि आपके बच्चे को कितना अच्छा फ्लैश कार्ड मिल रहा है या आपका बच्चा कितने अच्छे स्कूल में जा रहा है। अगर वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, उनकी थीम्स अच्छे से सिलेक्ट नहीं की गई हैं, लेसन प्लान are not well designed, so it is of no use. Only learning will not help your child to success in life. Keep this thing in mind. आपका बच्चा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक वो लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सीखेगा। सो ये फिगर आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्किल को लर्न सीखना एज वेल एज सब्जेक्ट सीखना दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें टीचर क्या करता है, लेसन प्लान जब बनाते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी भी हो सकता है ना, इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी बेस्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। देन कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लिया कि बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट दे दिया। ओके, एज अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फन भी होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। हमारे करिकुलम में हमने क्या किया है, हमने मंथली बेस थीम अप्रोच फॉलो किया है, क्योंकि हमारे जो एरियाज हमने सेलेक्ट किए थे वो बहुत ब्रॉड एरिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑल अबाउट माई सेल्फ का, एंड हमने उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी कंसिडर किया गया है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे लेसन प्लान्स के बारे में। तो जब आप लेसन प्लान डिजाइन कर रहे हैं या एज अ पेरेंट आप कोई पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो करते हैं, आपने कहीं से उसको खरीदा है या आपको कहीं से वो मिला हुआ है करिकुलम, लेसन प्लान पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लान क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हम लोग बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट मैंने जैसे बताया कि जो भी आप एक्टिविटी प्लान करते हो, इट कैन बी ईयरली, पूरे साल का आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि हर दिन आपको बच्चे के साथ क्या करना है इन अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको लेसन प्लान पढ़ना है, आपको उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, इसका एम क्या है, ये क्यों हेल्पफुल है। कई बार आपको कोई एक्टिविटी बहुत छोटी सी लगेगी, अरे ये मेरा बच्चा तो ये ऑलरेडी करता है, या इससे क्या होगा। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस भी पेरेंट्स के आते हैं कि ये क्या एक्टिविटी, इससे मेरा बच्चा क्या सीखेगा। हमें वो वैसा लगता है, बट बच्चे के लिए वो छोटा सा एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो है लेसन प्लान को देख रहे हैं प्रॉपरली और उसको समझ रहे हैं कि लेसन प्लान जो है एक ऑब्जेक्टिव के को रख के ध्यान में रख के बनाया गया है। मटेरियल जो यूज कर रहे हैं दैट शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट उन्होंने करिकुलम में डाला है जो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हम बीट्स यूज कर रहे हैं तो दैट कैन बी चॉकिंग फॉर द स्मॉलर यंगर किड्स। या हम शेविंग क्रीम, यूजुअली मैंने देखा है कि हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने देखी है जहाँ पे टीचर जो है बता रहा है कि शेविंग क्रीम से कुछ एक्टिविटी कर लो, बट हमें कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये लिखा हो कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, वो आप एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकते हो। आपको वो मटेरियल यूज नहीं करना है, आप उसका सब्सटीट्यूट ढूंढिए, आप चाइल्ड फ्रेंडली चीजों को ढूंढिए जो बच्चे की सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लेसन प्लान डिजाइन कर रहे हैं, प्लीज आप ये इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही डिजाइन करिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड आप कहीं अपने एम से तो भटक नहीं रहे हो। आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, आपका जो डोमेन है वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का है, बट आप नीचे मेंशन कर रहे हो कि एनिमल जो है वो ये खाते हैं या ये करते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का डोमेन है, वहां पे एम होना चाहिए कि किड्स क्या सीख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल से कि एंड्स है, एंड्स कैसे क्यू में चलती हैं, दे आर डिसिप्लिन्ड इंसेक्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख के कि ये डोमेन जो है हम इस डोमेन में बच्चे को लर्न करवा रहे हैं सोशल इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में, तो उसका एम भी
वही होना चाहिए, थीम इज सेम बट द एम और द एक्टिविटी जो हम करवा रहे हैं इट इज टोटली डिफरेंट। सो इस तरह से आप लेसन प्लान को डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप थीम को सेलेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब भी आप प्लान करेंगे अपने प्री स्कूल के लिए थीम बनाना या लेसन प्लान बनाना। आगे के वीडियो में मैं ट्राई करूंगी थोड़ा मैं लेसन प्लान के बारे में और बात करूं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू शो माय लेसन प्लान मैंने कैसे डिजाइन किया है। सो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प करेगा अगर आप अभी अपना प्री स्कूल करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं या आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था कि दे वांट टू गेट अ ट्रेनिंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो जिसको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेंगी। एंड एज वी आर प्लानिंग फॉर अवर ट्रेनिंग सेशन मे बी इन मंथ ऑफ अप्रैल और मई। सो हमारे पास काफी सारे कोर्सेज हैं जो जिनको भी कैरियर बनाना है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। एंड दीज आर वेरी प्रैक्टिकल कोर्सेज बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बैकग्राउंड जहाँ पे हमारा बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। एंड कैसे उसको सेटअप करना चाहिए, एवरीथिंग ए टू जेड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो भूलना नहीं, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।